वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये सीरीज़ हमने जो की है, और उसकी पहली जो है एक इंट्रो हमने अपलोड की है वीडियो। वो वीडियो 61850 के इंट्रोडक्शन से मुतालिक है, और वो मैंने डाली उसमें येलो सीरीज़ जो है हमारी, जिसका नाम अब मैंने कर दिया नाइव सीरीज़। यानी जो सिंपल सिंपल पीपल होते हैं ना, इनोसेंट सिंपल पीपल, उनके लिए उनको कहते हैं नाइव। अच्छे लोग, लेकिन वो सादे तरीके से समझना चाहते हैं, सादे ही उनका बिहेवियर। तो नाइव सीरीज़ उसका नाम कर दिया। अब वो आपने देखी होगी, वो इंट्रो था 61850। मैं इसके ऊपर 10 या 12 वीडियो तकरीबन बनेंगी इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। ये सब्जेक्ट है सब स्टेशन ऑटोमेशन, और ये प्रोटोकॉल है 61850। जैसा कि इंट्रो में मैंने बताया कि 61850 प्रोटोकॉल जो है इसलिए बनाया गया कि जब मुख्तलिफ वेंडर के साथ आप इक्विपमेंट ख़रीद करते हैं और एक्सटेंशन होते हैं सिस्टम के अंदर, ग्रिड स्टेशन के अंदर, तो फिर ये मसला पैदा आता है कि वो एक दूसरे के साथ उनकी जो डिवाइसेस हैं उनका डेटा एक्सचेंज कैसे हो। और उसके लिए अपने अपने उनके प्रोटोकॉल थे, और एक बड़ा मुश्किल काम था। फिर सब ने मिल करके, सारे वेंडर और आईईसी और सारे एक्सपर्ट ने मिल करके ये फैसला किया कि कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि सबके सब सिस्टम्स जो हैं, सबके सब वेंडर्स का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, और वो उसको वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेबिलिटी, यानी एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सकें, या ट्रांसपोर्ट हो सके डेटा फ्रॉम वन टू अदर वेंडर, अदर सप्लायर। ये बेसिस मैंने बताया उसमें इंट्रो में। अब ये मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि 61850 पे जो 10-12 हम अलग अलग करेंगे टुकड़े, उन टुकड़ों में अलग अलग चीज़ समझाएंगे, फिर इकट्ठा जो है सबको मिला करके भी करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब ये जो है इसमें 3 लेवल शो किए हैं। अगर आप देखें, ये एक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रोसेस लेवल। प्रोसेस लेवल के बाद ये बे लेवल, और ये स्टेशन लेवल। बे पे भी मैं पूरी एक अलग से वीडियो लेक्चर कर चुका हूँ। अब देखें, ये प्रोसेस लेवल जो है ये क्या है कि इसके में वो जगह है जो कि आपका, जिसको आप रियल स्विच यार्ड कहते हैं, इंडोर हो या आउटडोर हो या जीआईएस हो। यानी वो जगह या वो चीज़ें जो कि आप, जिनको सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सीटी, पीटी, ट्रांसफार्मर, और जो भी यहाँ पर सामान लगा हुआ है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको उस लेवल को कहते हैं प्रोसेस लेवल। यानी वो, ये वो लेवल है प्रोसेस लेवल, जहाँ पर के जो भी इंफॉर्मेशन स्टेटस है वो इनिशिएट हो रही है। और यहाँ से वायर जो है वो नॉर्मली जा रहे होते हैं, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में वायर्स जो है कंट्रोल पैनल को जाते हैं, और फिर वहाँ से फिर सैकड़ों हज़ारों तार जो आगे जाते हैं, उसके बाद स्कैडा के लिए फाइबर ऑप्टिक। तो इस 61850 से ये फ़ायदा है कि इसके अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, और फिर डेटा सब इंटरनेट पे लेके आपस में एक्सचेंज कर लिया। वो हम गूज वगैरह प्लेटफॉर्म वो अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी लिमिट ये है कि ये जो जिस यहाँ पर रियल इक्विपमेंट है, जिसका आप स्टेटस ले रहे हैं, जिसका इंटरलॉकिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जहाँ से आप ट्रिपिंग सिग्नल वगैरह, वो जो कि ऑन दी इक्विपमेंट जो चीज़ें हैं, जो रिले ऑन द इक्विपमेंट हैं, यानी जैसे कि बकोल रिले यहीं पर मौजूद है, थर्मल रिले यहाँ पर मौजूद है, या सी टी पी टी सबका जो डेटा है, या इंटरलॉकिंग के लिए आइसोलेटर ऑन है कि ऑफ है, ब्रेकर ऑन है कि ऑफ है, अर्थिंग स्विच ऑन है कि ऑफ है, ये डेटा जो है जिस जगह से ले रहे हैं, वो सारा जो मेजर इक्विपमेंट आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज अगर वो भी स्कैडा पे ले रहे हैं, तो वो भी ये सारा का सारा जहाँ पर लगा है उस फिज़िकल लेवल को हम कहते हैं 61850 को जब बात करते हैं हम इसको कहते हैं प्रोसेस लेवल। ये वो लेवल है जहाँ पर से असल डेटा जनरेट हो रहा है। अब यहाँ से जो डेटा जनरेट हो रहा है वो असल में अब नए जो 61850 प्रोटोकॉल है उसके तहत कई साल हो गए, कई साल 20-25 साल हो गए। वही अब वाली बात मेरी कि अब का मतलब लोग समझते हैं अभी, अभी नहीं, 30 साल। तो दूसरा जो लेवल इसके बाद है वो ये है कि ये जो चीज़ थी इसके बाद लगा दिए गए आईडीज़, यानी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पर ये सारा डेटा यहीं पर ही आ जाता है, और यहाँ से फिर डेटा जो इंटरनेट पे चला जाता है, और इंटरनेट जाने के बाद वो आगे फिर स्कैडा के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू रिमोट एंड पे भी चला जाता है। तो ये दूसरा जो इसका लेवल है प्रोसेस लेवल के बाद, उसको कहते हैं बे लेवल। बे लेवल, ये बे लेवल पे ये आईडीज़ हैं, और इन आईडीज़ के बाद जो है फिर वो इंटरनेट पे सारा डेटा चला जाता है, और इनके थ्रू फिर आपस में एक्सचेंज करते हैं। आपस में भी वो हम अलग बयान करेंगे गूस के सिलसिले में प्लेटफॉर्म।
तो ये दो लेवल हो गए, प्रोसेस लेवल जहाँ असल ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, और बे लेवल जहाँ पर ये आईडीज़ और ये सारा डेटा जमा होकर के आपस में शेयरिंग वगैरह का सिस्टम है। इसका जो वर्चुअल लेवल है उसको स्टेशन लेवल भी कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरे लेवल्स की, लेकिन वो जो वर्चुअल स्टेशन भी इसको कहते हैं वो हम अलग दिखा देंगे। बहरहाल ये बे लेवल है। इसके बाद जो ये यहाँ से जब डेटा निकल करके ये यहाँ पर आपने देखा कि ये जो लोकली भी अगर आप ग्रिड पे जाएं, पावर प्लांट पे जाएं, तो वहाँ पर भी आपको ये इस तरह के टर्मिनल लगे नज़र आएंगे। टर्मिनल हैं, वहाँ पे बैठ के यहाँ से ऑन ऑफ भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं स्टेशन लेवल। तो प्रोसेस लेवल और ये बे लेवल और स्टेशन लेवल ये सारे के सारे वहीं पर हो गए जहाँ पर कि पावर प्लांट है या ग्रिड स्टेशन है आपका, और ये सब स्टेशन ऑटोमेशन का कंप्लीट जो है ये सिस्टम बन गया इस तरीके से। हाउ दे कम्युनिकेट वो फिर अलग लेक्चर होगा। अब यहीं से फिर ये जो डेटा है वो रिमोट पे स्कैडा के ज़रिए OPGW यानी ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर जो होता है, वो आपने अगर नाम सुना हो, उसके थ्रू फाइबर ऑप्टिक के थ्रू ये रिमोट एंड पे स्कैडा में चला गया। और यहाँ पर सर्वर हैं, सारे कुछ हैं, सर्वर में चला गया। यहाँ पर भी सर्वर होते हैं, यहाँ सर्वर हैं 18-20 सर्वर लगे होंगे, रिडंडेंसी 100% होगी। अगर 18 ज़रूरत है रियल तो फिर 18 ही जो रिडंडेंट भी होंगे। और ये जो रिमोट कंट्रोल सेंटर है इसको कह लें लोड डिस्पैच सेंटर कह लें, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर कह लें, ये अलग अलग नाम कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कह लें। ये रिमोट है, रिमोट पे जाकर के भी डेटा यहीं से जाएगा। तो बहरहाल आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक है। ये तीन लेवल्स और प्रोसेस, बे लेवल और स्टेशन लेवल, ये मैंने डायग्राम खुद बनाई है ताकि ये आसानी से समझाया जा सके। सारे इक्विपमेंट बे की मैं ऊपर में अलग एक बना चुका हूँ, व्हाट इज़ अ बे। बहरहाल सारा इक्विपमेंट आपके सामने है, डिस्कनेक्टर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, मीडियम वोल्टेज ब्रेकर, CT, PT, अर्थिंग स्विचेस, और ये PT बस बार की PT, बस कपलर, ये सब चीज़ें हैं। इनका जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ से जाएगा ID के बाद ये जाएगा इस स्टेशन लेवल पे और वहाँ से जाएगा रिमोट में। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए और इस लेक्चर के लिए। तो ये मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ जल्दी जल्दी जारी करता रहूँगा, और फिर आप देखेंगे कि हमें 8-10-12 लेक्चर में इसको मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कर लीजिएगा, ये लोगों के फ़ायदे के लिए ख़ास तौर पे। कोई हमारा इसमें कमर्शियल मकसद नहीं है, आपको पता है कौन से लाखों व्यूज़ आने हैं, लेकिन लोगों को फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया।